राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद 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 चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद 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 चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा का एक ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति भारत नई दिल्ली के लिए, और इसको हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज दें। ठीक है, थैंक यू। जोहार, जय मुंडा। आप देख रहे हैं QTV, मैं आकाश कुमार बाजा। पिछड़ा मोर्चा साथियों, बीजेपी सरकार में जो बिरबल की खिचड़ी पक रही है, भारत देश में सारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय संजय बाबर जी। तो बाबर जी, आप किस संगठन से जो है कि जुड़े हुए हैं? मैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और आज ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो पार्टी ने इनका समर्थन किया। ये इस आधार पर हम के समर्थन साथ ये समर्थन जो है कि किस प्रकार से, और आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का क्यों समर्थन किया? समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि जो मुद्दा बहुजन मुक्ति पार्टी का है वही मुद्दा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। तो अगर हम लोग एक ही मुद्दे पर काम कर रहे हैं तो एक साथ मिलकर लड़ने में ही इसकी मजबूती मिल सकती है। और हमारे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, उन्होंने उनके साथ बहुजन मुक्ति पार्टी का पूरे करार हुआ है इस सिद्धांत पर, इस मुद्दे के ऊपर हम लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाएंगे। तो हमारे आंदोलन में ये शरीक करते हैं, उनके आंदोलन हम शरीक करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाएंगे। आपका इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सबसे पहला ये है कि जाति आधारित जनगणना की, जाति आधारित की जो जनगणना है आज़ाद भारत में ओबीसी की नहीं लोग करते हैं। शेड्यूल कास्ट की होती है, शेड्यूल ट्राइब की होती है, और लोगों को होती है। लेकिन इस देश में जो 52% से अधिक आबादी वाला जो समाज है ओबीसी, उसकी जनगणना, जाति आधारित जनगणना आज तक आज़ाद भारत में हुई नहीं। अंग्रेज थे ना, वो करते थे, अंग्रेज करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बिना डाटा का किसी का कोई विकास नहीं हो सकता है, इसलिए अंग्रेज क्या करते थे। लेकिन जब आज़ाद भारत हो गया, इस देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, तो उन्होंने जाति आधारित की गिनती को बंद कर दिया और धर्म के आधार पर गिनती को शुरू कर दिया। और धर्म के आधार पर गिनती शुरू होते ही ओबीसी का मुद्दा पर्दे के पीछे डाल दिया गया। मगर आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि जैसे ओबीसी की जनगणना कराने की बात करते हैं, मगर जैसे देखा जाए तो ओबीसी ज़्यादातर बीजेपी के साथ है, इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस बात में हाँ बीजेपी के साथ है, लेकिन उनको अभी ज्ञान नहीं है कि हमको किसके साथ रहना चाहिए। ओबीसी के लोगों को बड़े पैमाने पर उनको क्या कहते हैं कि अंधेरे में रखा गया है। उनको अंधेरे में रख करके उनके साथ राजनीति की जा रही है, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। ओबीसी तो हिंदू है नहीं, लेकिन हिंदू के नाम पर उनको आपस में हिंदू बना करके यहाँ के जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा कि ओबीसी हिंदू नहीं है, फिर भी राम मंदिर बनाने के बाद में ओबीसी का इसमें जो एक बहुत बड़ा रोल रहा है। राम मंदिर कहाँ है? आपने कहा कि हिंदू नहीं तो आखिर ओबीसी क्या है? ओबीसी इस देश का मूल निवासी है, उसकी ओरिजिनल पहचान यही है कि ओबीसी SC ST और इनसे जो परवर्तिक जो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, वास्तविक जो पहचान इनकी है, इनकी मूल निवासियत है। मूल निवासी यहाँ के लोग, वो तो ब्राह्मण धर्म के अंदर उनको शूद्र बना के रखा गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो शब्द दिया है ओबीसी दिया है। तो ओबीसी के जो इस देश के अंदर है वो इस देश का मूल निवासी है, वो शूद्र नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो शूद्र भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है। वो तो लोगों ने बनाया है वोट के लिए, वोट लेने के लिए, असली पहचान उसकी मूल निवासी है। अगर आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अगर ये मांगे नहीं मांगा जाएगा तो आगे आपको क्या पड़ेगा? हाँ, अगर ये सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा की जो मांगे हैं, जो 5-6 मुद्दों पर या धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, जैसे जाति के आधार पर गिनती करना है, ईवीएम से जो के साथ जो पेपर ट्रेल मशीन लगी है, उस पेपर ट्रेल मशीन से जो पर्चियाँ निकल रही है, ईवीएम से उसका मिलान नहीं किया जा रहा है, दूसरा मुद्दा है। उसके बाद इस देश में साल भर से इस देश में किसान आंदोलन कर रहा है। 3 कृषि जो कानून लाया गया है, जो किसानों के ही नहीं, इस देश की सारे आवाम के लिए जानलेवा कानून है, उसको वापस लेने का काम नहीं कर रही है। और इस देश के अंदर जो ईवीएम से बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, अंत में क्या है, इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसी की बात कोई सुनता नहीं है, सरकार कुछ बोलती तक नहीं है, कुछ असर नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? कारण ईवीएम मशीन।
उनको पता है कि ये खुश रहे चाहे नाराज रहे, हमसे क्या मतलब है, हमको तो ईवीएम मशीन से चुनाव जीतना है और लोग जीत रहे हैं। और इस 22 के चुनाव में भी अगर ईवीएम पर नजर नहीं डाली गई तो उत्तर प्रदेश का हालत भी बिहार जैसे हो जाएगी। आप 2022 के चुनाव में सरकार को कैसी चुनौती देंगे? 2022 के चुनाव में चुनौती हमारी यही है कि अगर ईवीएम पर नजर रखी गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि नहीं पेपर मटेरियल से मशीन जो पर्ची से निकलती है उसका मिलान ईवीएम से करना होगा, अगर उस फैसले पर सरकार कायम रहती है, इलेक्शन कमीशन कायम रहता है तो घोटाला नहीं हो सकता है और बीजेपी पूरी तरह सरकार बनने वाली नहीं। अगर आप हमेशा ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में तो बैलेट पेपर ही लगाया गया, आप क्यों ईवीएम को हटाने की बात करते हैं? देखिए, बैलेट पेपर जो विश्वसनीय चीज़ें हैं, लोग अपने आंखों से देखते हैं, अपने आंखों से डालते हैं, अपने आंखों से गिनते हैं, अपने आंखों से सब कुछ करते हैं, उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम मशीन में ये सब नहीं हो रहा है, न रिकाउंटिंग होती है, ना आंखों से देख सकते हैं, ना आंखों से पढ़ सकते हैं, वो अंदर अंदर सब कुछ काम होने वाला है। तो ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हमको ईवीएम मशीन पर कोई भरोसा नहीं है। हमको अगर पेपर ट्रेल आप कराना ही चाहते हैं तो पेपर ट्रेल की जो मशीन से जो पर्ची बाहर निकल रही है उसकी मिलान होना चाहिए, ये हमारी। आपसे एक आखिरी सवाल है, 2022 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी? देखिए, 2022 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा। उपयोगिता लें जो उपद्रव मूल्य इसका है, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को लोग नज़रअंदाज जब करेंगे ना तो बहुत बड़ा धोखेबाजी में फंसेंगे। इनके साथ बहुत बड़े विश्वासघात हो सकता है कि बहुजन मुक्ति पार्टी ताकत में है, इसका वोट है, हर विधानसभाओं में इनका 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 वोट मौजूद है और इतने से हम किसी को हरा सकते हैं। मतलब काशीराम कहते हैं ना, पहले हम हारेंगे, उसके बाद हराएंगे, उसके बाद जीतेंगे। तो कांशीराम साहब का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत पर अभी बहुजन मुक्ति पार्टी आगे बढ़ रही है और आगे देखिए होता क्या। आपने देखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस बड़े आंदोलन का शुरुआत कर चुका है और जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपने आगे आने वाले आंदोलन में बहुत बड़ी जो है कि भूमिका निभाएगी। आपके साथ आकाश कुमार बादल, जय हिंद।